सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरो का रीडिंग। आई होप सो कि आप सब खुश होंगे। मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए अभी इस वक्त देखेंगे कि एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रिलेशनशिप, करियर, आपकी ऊर्जा, आपके पार्टनर की ऊर्जा, हर चीज़ को जो है वो चेक करने वाली हूँ मैं इस वक्त एनर्जीज़ में। पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है एनर्जीज़ को। चलिए देखेंगे कि क्या है ऊर्जा। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप को जो भी लोग ज्वाइन करते हैं उनको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस वक्त की एंजल गाइडेंस सबसे पहले ले लेंगे ना। एंजल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रही है आपके रिश्ते को लेकर, आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपके ऊपर ऊर्जा कैसी है इस वक्त, क्या ऊर्जा है आपके ऊपर, क्या ब्लेसिंग आ रही है, इस चीज़ को चेक करेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख लीजिएगा, जय माता दी जरूर लिख लीजिएगा, राधे राधे लिख लीजिए। और रीडिंग को क्लेम करना है आपको, ठीक है, तभी एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होगी। चलिए देखते हैं ऊर्जा, इस वक्त की ऊर्जा क्या है, यूनिवर्स की तरफ से एंजल गाइडेंस क्या है। सबसे पहले मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। ओके, साइलेंस एनर्जीज आ रही है। कम्युनिकेशन ऑफ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को लेकर बात कर रहा है, आपके पार्टनर को लेकर बात कर रहा है। मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त अपने रिलेशनशिप में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होगे, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आप फेस कर रहे होगे। एंड कई लोगों के करियर में मैं देख रही हूँ, आपका जो करियर है उसमें काफ़ी तरीके की चीज़ें हो रही होंगी। करियर में अचानक परिवर्तन हो रहे होंगे कई लोगों के। तो क्योंकि देखो फर्स्ट कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक रुकावट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों आप हो सकता है कि कोई रुकावटें आप अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में आप फेस कर रहे होगे। कई लोगों का मुझे लग रहा है कि कोई काम बन ही नहीं रहा है आपका, आप जो भी काम में हाथ डाल रहे हो, क्योंकि रुकावट का है ये कार्ड, ठीक है। और एंजल इस वक्त गाइड भी कर रही है, रुकावट को ही बता रही है। और ये पूरी तरीके से एक कम्युनिकेशन जो है वो ऑफ कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कई लोगों का काम नहीं बन रहा होगा पिछले कुछ टाइम से। आपकी ऊर्जा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी ऊर्जा ही पूरी तरीके से नेगेटिव हो रही है, जैसे मन नहीं लगना, तनाव होना, इस तरह के हो सकता है कि आपकी ऊर्जा हो। वहीं जॉब में, करियर में, बिजनेस में रुकावटों का आना लगभग कहीं दिख रहा है कि लगभग 6 महीने से आप रुकावटें फेस कर रहे हो। 6 महीने से, यस बिल्कुल 6 महीने नहीं तो 5 to 6 मंथ में आ रही हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, चाहे आपका रिश्ता हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो। वो लोग जो कल तक आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, या वो लोग जो आपको बहुत ज़्यादा अपनत्व दिखाते थे, वो सब आपसे दूर हो गए हैं, या आपको खुद ही वो लोग ब्लेम करने लगे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। सेकेंडली ना, मतलब अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता है, आपका कोई पार्टनर है, मेल हो फीमेल हो, या कोई भी रिश्ता हो आपका, तो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं कोई मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। कोई आपके पार्टनर को भी आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर आपके रिलेशनशिप में बैलेंसिंग एनर्जीज नहीं दिख रही है। मतलब आप अपने रिश्ते में भी बहुत ज़्यादा झगड़े, जैसे बहुत ज़्यादा कई लोगों के भी झगड़े बहुत हो रहे हैं, वो भी चीज़ यहाँ पर आ रही है। घर में बहुत कलेश हो रहा है, घर में बहुत कलह हो रही है। होता है ना कई बार कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है तो घर में भी वजह झगड़े होने लगते हैं। तो इस चीज़ को बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऊपरी क्रिया हो सकता है कि कोई आपका जानने वाला या कोई ऐसा है जो क्रिया कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ है। जल्दी मैरिज, तो भाई किसका कार्ड है, जिसका भी कार्ड है, अगर आप मैरिज को लेकर इस रीडिंग को देख रहे हो
तो एक परिवर्तन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है अभी और आप शादी को लेकर परेशान हो, चाहे आप किसी भी एज के क्यों ना हो, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, आपकी मैरिज हो जाए, लेकिन मैरिज में लगातार रुकावटें आपकी आ रही हैं और बार बार मैरिज कैंसिल हो जा रही है आपकी, या बार बार कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भैया बहुत जल्द मैरिज होने वाली है किसी की, तो समझ लीजिए, क्योंकि कार्ड में अगर एंजल एनर्जीज आ रही है तो एंजल गाइड कर रही हैं आपको। और ये रीडिंग भी आपने इसीलिए देखी है, वैसे आप नहीं भी देखते। तो कहीं ना कहीं आप मन में अगर इस बात को लेकर चल रहे हो, मन में, लेकिन अगर आप परेशान हो कि शादी होगी कि नहीं होगी, कब होगी, क्या होगी, जिससे प्यार करते हैं उससे होगी कि नहीं होगी, बहुत तरीके के मन में सवाल लगे हैं, डाउट्स हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रही है बार बार आपकी शादी होने वाली है, मैरिज होने वाली है, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। और एक चीज़ और ही बता दूं, जिसके साथ मैरिज होगी ना, ज़्यादातर लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं, ज़्यादातर में लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। और ये लव मैरिज आपकी बहुत खूबसूरत होने वाली है, आप ये भी देख लेना, आपकी जो लव मैरिज है वो बहुत खूबसूरत होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर, पूरी पूरी ब्लेसिंग होगी ईश्वर की, दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ खुद आपकी मैरिज को आशीर्वाद देंगी, ये भी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और फ्यूचर बहुत अच्छा होगा इस पर्सन के साथ, मैरिड लाइफ जो है वो बहुत अच्छी होगी, बहुत आगे तक आप जाओगे। मतलब आपकी मैरिज में जो सहयोग बन रहा है ना, जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छे बन रहा है। कई लोगों की मैरिज फिक्स हो भी चुकी होगी, लेकिन मैरिज की डेट नहीं निकल रही होगी या फिर मैरिज रुक रही होगी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत जल्द डेट भी निकलने वाली है, बहुत जल्द फिक्स भी होने वाली है और बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है गुड। तो मैरिज की चांसेस हैं। और जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिलेगी, जिस टाइम पर भी मिलेगी, उस टाइम अगले 3 से 4 महीने आपकी शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फ्यूचर से रिलेटेड बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है मैरिज की, मतलब वेल सेटल जिसको बोला जाता है। अच्छा, कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मैरिज के बाद आप बाहर जा सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो, या मान लीजिए आउट ऑफ कंट्री ना सही तो आउट ऑफ सिटी चेंज कर सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो। मतलब आप जिस जगह पर रह रहे हो, क्योंकि चेंज है ना, चेंज बदलाव को बता रहा है ना ये कार्ड। तो मैरिज के बाद आप हो सकता है कहीं और बस जाएं, कहीं और चले जाएं, कहीं और सेटल हो जाएं आप अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ। तो ये ऐसे योग बन रहे हैं। अब ये योग सबके बन रहे हैं तो ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, कई लोगों में ये शादी का योग तो बन ही रहा है, लेकिन बाहर जाने का योग भी बन रहा है। तो अगर बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली, अब कई लोग कहने लगेंगे मैम हमें तो शादी के बाद कहीं नहीं जाना। अरे ठीक है, लेकिन जो योग बन रहा है मैंने वो बताया है, आपको जाना है नहीं जाना बोले, क्योंकि देखो योग बनता है ना, एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर योग बनता है ना तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अचानक से क्या पता आपकी जॉब ही बाहर लग जाए, अच्छी जॉब मिल जाए आपको, आप बाहर बिजनेस सेट करने के बारे में सोचने लगो। तो जो योग बन रहे हैं ना, वो योग ऐसे बन रहे हैं और बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो इसलिए योग जब बनते हैं ना किसी भी चीज़ के, तो वो ऐसे नहीं बनते हैं। योग बनने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है, ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर एक अच्छा योग बन रहा है, इस योग का लाभ उठाइए, मैं तो ये बोलूँगी आपसे। ओके भाई, यहाँ पर जो कार्ड आया है एंजल की तरफ से, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका, कोई रिश्ता आपका जो टूट गया था, या कोई कनेक्शन है आपका, रिलेशनशिप है आपका जो अभी भी आपके साथ अगर है प्रेजेंट में, और उनके साथ बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है अगर आपकी, या आप बार बार उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हो, परेशानियां फेस कर रहे हो, मे बी आप का रिलेशनशिप में बार बार नो कांटेक्ट हो रहा है, या फिर पिछले काफ़ी टाइम से ब्लॉक करके रखा हुआ आपके पार्टनर ने। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है ना, इसकी जो एनर्जीज आई है वो सेंसिटिव है, इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल है। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आया हो, इसको आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को।
और अगर ये कोई आपका एक्स पार्टनर है या कोई पास्ट का पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार आपको ब्लॉक कर देता है, बार बार आपके साथ नो कांटेक्ट में चला जाता है और अभी भी रिसेंटली भी अभी आपके साथ नो कांटेक्ट में ही यदि है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन। एंड ये पर्सन चाहता है कि आपके साथ जुड़ जाए, मतलब आपके साथ कनेक्ट हो जाए। मे भी आप हो सकता है कि आपने इनको हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट किया हो, आपने इनके करियर में सपोर्ट किया हो, या इन दिनों कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हैं इनको, कुछ करियर को लेकर भी कुछ परेशानियां हैं। पारिवारिक माहौल, अगर इनकी फैमिली है तो फैमिली का माहौल अच्छा नहीं है, झगड़े बहुत चल रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, परेशानियां बहुत हैं इनकी ज़िंदगी में। एक होता है ना कि अंदर से नीड होना, किसी इंसान की ज़रूरत होना और चाहना कि यार वो इंसान ही है जो मुझे समझता है, केवल वही है जो मुझे समझता है। तो कहीं कुछ ऐसी सी स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा दिल से आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है। और अगले 3 दिन मैं आपको बोलूँगी कि अगले 3 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 3 डेज़ की एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा ज़रूर, क्योंकि इसको ज़रूरत है आपकी। ज़रूरत मीन्स जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ खालीपन है इस पर्सन की ज़िंदगी में, अकेलापन है इस पर्सन की ज़िंदगी में। और ये पर्सन काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि शायद एक आप ही हो जो इनकी परेशानियों से इन्हें बाहर निकाल सकते हो, या शायद आपने इनको बहुत हेल्प किया है, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी होता है ना कि कोई दिल के बहुत करीब होता है और जब तक वो होता है साथ में तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती है। उसके जाने के बाद या उससे दूर होने के बाद ये एहसास होता है कि नहीं, वही एक था या वही एक थी जो मुझे समझती थी या मुझे समझता है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। अच्छा, ये पर्सन अपने मन से अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, ये भी चीज़ आप देख लो। ज़रूरत बहुत है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका, मतलब आपके साथ ही एक जुड़ाव महसूस करता है ये पर्सन, ठीक है ना। बट ये आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहा है ये पर्सन, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए फील कर रहे हैं। इनका समय सही नहीं चल रहा है, इनको कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी हो सकता है कि इनसे हुई हो, आपको समझने में जल्दबाजी की हो, आपको छोड़ने में, रिश्ता तोड़ने में जल्दबाजी की हो, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें इनकी अंदर की ऐसी दिख रही हैं जिसमें इन्हें पल पल पर आपकी ज़रूरत है। पल पल पर एक होता है ना कि एक सही गाइडेंस का मिलना, एक ऐसा इंसान जो बहुत लंबे टाइम तक हमारे साथ रहा फिर अचानक से हमसे दूर हो गया, फिर उसकी याद आना या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, तो बस वही चीज़ चल रही है। फाइनेंशियल भी हो सकता है, कुछ ट्रबल हो उनकी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ हो, तो भी इनको कहीं ना कहीं नीड है, आपकी ज़रूरत है। एक होता है ना सच्चे, देखो जब कभी कोई भी ऐसी चीज़ होती ना, कहते ना कि सुख और दुख में सिर्फ अपना वही व्यक्ति याद आता है जो हमारा अपना होता है। तो आप ऐसे समझ लो कि कहीं ना कहीं कोई तो इसको रिश्ता है इस पर्सन का आपसे, कि अगर आपका बहुत लंबे टाइम से भी नो कांटेक्ट चल रहा है, बहुत लंबे टाइम से भी आपके दोनों के रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव फेस कर रहे हो, तो अंदर से इस व्यक्ति को है कि आप इसका साथ दो। तो भाई यहाँ पर ये एंजल ने हमें एडवाइस की और मैं इसकी राशियाँ भी आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ कि इस पर्सन की राशियाँ मुझे क्या दिख रही हैं। ज़्यादातर में इनकी जो राशियाँ हैं वो लिब्रा हो सकती है, ये पर्सन किसी मेष राशि के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकती हैं, सिंह हो सकती है, मीन हो सकती है, एंड टॉरस और जेमिनी की राशि ये पर्सन की हो सकती है। नंबर इनका जो नंबर मुझे दिख रहा है वो 2 नंबर इनका हो सकता है, इनका 3 नंबर हो सकता है इन पर्सन का। ये पर्सन 7 नंबर के हो सकते हैं, 7।
ठीक है। या फिर आप लोग मिले हो इस डेट पर, इस तारीख पर, या आपका नो कांटेक्ट हुआ हो, या उनका कोई बर्थ डिटेल हो आपके पर्सन का, कुछ तो होगा इस पर, है ना। ये है, मैनिफेस्ट कर रही है आपको, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एंजल की एडवाइस आई हुई है, आपकी मेहनत सफल होगी। तो भाई किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर एंजल आपको गाइड कर रही है कि तुमने जो भी एफर्ट्स तुम डाल रही हो या डाल रहे हो, वो चाहे एग्ज़ाम हो, और एग्ज़ाम तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आपने दिया है ना हाल फिलहाल में, देने जा रहे हो, तो क्लियर करोगे आप। कोई सरकारी नौकरी के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, कोई एग्ज़ाम देकर आप आए हो, या कोई देने जा रहे हो आप, जॉब का है, कुछ है, कोई एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आप क्लियर करने वाले हो, ठीक है। और बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है, सक्सेस प्राप्त हो रही है, आपकी मेहनत सफल होगी। अब आप ये सोच के देखो कि किस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, किस चीज़ में कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है जिसमें आप दिन रात एक लगे हो, चाहे आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी को हेल्प कर रहे हो, चाहे कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हो, जिसमें कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ये आपको एंजल्स ने गाइड कर दिया, आपको एंजल ने आशीर्वाद दे दिया, ब्लेसिंग कर दे दिया आपको एंजल ने, कि तुम्हारी मेहनत सफल होगी। और यहाँ पर बिजनेस के लिए भी मैं देख रही हूँ कि पिछले काफ़ी टाइम से अगर आपके बिजनेस में आप उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हो, और आपके बिजनेस में पल पल पर रुकावटें आ रही हैं, और अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कि अब चीज़ें बिखर गई हैं आपकी, और आप दिन रात इस चीज़ को लेकर मंत्रा कर रहे हो, या अपने बिजनेस के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टाइम पर आप अपना टाइम दे रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा, तो वो आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपका जो लो पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है, बैड साइकिल थे क्लोज हो चुके हैं, न्यू साइकिल में आप एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो एंजल गाइडेंस मुझे इस वक्त यहाँ पर दिखी है, जो मैंने आपको सारी बताई है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे एंजल गाइडेंस में दिखी है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड दिखी है, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यदि आपका बार बार हो रहा है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके रिलेशनशिप है, कोई आपका पार्टनर है, तो वो आपकी लाइफ में आना चाहता है, उसको आपकी ज़रूरत है, बट उनका रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं रुकावटों वाला है, या कोई ना कोई रास्ता जो है उनका इस वक्त रोका जा रहा है, ऐसा हमें यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। चलिए, राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं, टैरो कार्ड में भी एनर्जीज़ को चेक करेंगे। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट 3 डेज़ की एनर्जीज़ निकल कर आई थी एंजल की तरफ से, तो नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या बदलाव होंगे, इस चीज़ को चेक करेंगे। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख लीजिएगा। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650। ये पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए नंबर दे दिया है मैंने आपको। जॉब, करियर, रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी, मैरिज, किसी के भी बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप ले सकते हैं जानकारी। देखिए भाई, किस तरीके की एनर्जीज़ आपकी आज की बन रही हैं। रिलेशनशिप को लेकर एक अच्छी गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके रिलेशनशिप में बोलूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो आपके लिए पार्टनर की तरफ से जो एनर्जी आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस वक्त प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और पिछले काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये चीज़ों को मैं देख रही हूँ। ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई ऐसी स्थिति है अभी कि डाइवोर्स की तक नौबत आ गई है, आप मैरिड हो और आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे डाइवोर्स ना ले ले कहीं ना कहीं, तो मैं आपको बोलूँगी कि एनर्जीज़ आपके साथ है, कनेक्ट हो रही है। एंड कोई बहुत हैप्पीनेस, पेज ऑफ इवेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। एंड वही ये कार्ड जो है ना, अवेयर रहने की ज़रूरत है। मैं कहीं कहीं बोलूँगी कि किसी की नज़र हो सकती है आपके काम काज पर, आपके बिजनेस पर, आपके जॉब पर, आपके रिलेशनशिप पर। तो
ये थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। डार्केस्ट एनर्जीज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से एंटर कर रही हो, तो जान ले, समझ ले। और किसी किसी की एनर्जीज़ में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हीलिंग पेंडिंग है अगर आपकी, तो आपको हीलिंग जो है वो ले लेनी चाहिए। अगर आपकी हीलिंग पेंडिंग है तो आपको हीलिंग ले लेनी चाहिए। सेकेंडली एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको मैरिज के लिए बताया था एंजल की तरफ से, तो मैरिज में रुकावटें आ रही हैं कहीं कहीं। तो मैरिज में जो रुकावटें आपकी आ रही हैं या लव मैरिज में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट तो दिख रहा है, बट फैमिली की तरफ से ही एक ऐसा इंसान है जो आपकी मैरिज को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। कोई एग्ज़ाम भी यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। फाइनेंशियल, अगर आपने किसी को अपना पैसा दे रखा था, किसी को आपने लोन लेना है या आपने किसी को पैसा दे रखा था, बहुत लंबे टाइम से उसने आपको पैसा नहीं रिटर्न करा है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो पैसा आपका मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स, लव की एनर्जीज आ रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी दोबारा से रीस्टार्ट होती हुई दिख रही है। अगर आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी टूट गई थी या ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी बिखरी हुई है, या ट्विन फ्लेम जर्नी थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ख़राब हो गई है, तो आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी, मतलब एक तरीके से अगर देखें तो पार्टनर की तरफ से ही पहल होती हुई दिख रही है। ये पार्टनर खुद आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। एंड देखो, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, लास्ट में जो कार्ड आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा या बहस से आपको बचना है, क्योंकि वेंट्स का कार्ड है। और वेंट्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर इन दिनों, मतलब नेक्स्ट 3 डेज़ के अंदर कोई के साथ बहस होती है, कोई झगड़ा के लिए, अगर आपको कोई पोक भी करता है ना झगड़े के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो आपको बचना है, क्योंकि अगर इस बार बहस हुई ना तो फिर बहुत बड़ी बहस होने वाली है। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट्स, बहस, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि वेंट्स है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर में एनर्जीज में चेंजेस हैं, बदलाव हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा जो है ना, वो आपकी तरफ तेज़ी से आती हुई दिख रही है। राधे राधे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।